दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा पाप क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो क्या किसी को दुखी करना, या चोरी करना, या किसी की हत्या करवाना, या खुद हत्या करना? तो आखिर वो कौन सा पाप है जो संसार का सबसे बड़ा महापाप है? इस विषय पर हमारे वेद शास्त्र और ग्रंथ क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस विषय पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर क्या कहा है कि सबसे बड़ा महापाप कौन सा है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे पहले हमको यह जानना भी ज़रूरी है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना और किसी बेसहारा की मदद करना। यानी आप किसी गरीब बेसहारा की मदद करते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा। और जब किसी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य की हो तो वो मनुष्य पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी मनुष्य पाप करने से भी पीछे नहीं हटता। जहाँ लोग बहुत पुण्य करते हैं, वहीं लोग एक ऐसा पाप भी कर बैठते हैं जो आपकी सभी पुण्यों की फल को खत्म कर देता है। यहाँ तक उस मनुष्य की पापों की सज़ा उसको उसी जन्म में भी और अगले जन्म तक भी भोगना पड़ता है। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं जो कभी एक झूठ तक नहीं बोलते, हमेशा सत्य पर चलते हैं। तो उनके लिए पाप करना तो बहुत दूर की बात है, वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा महापाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है, वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद करने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी पुरुष को हर रूप में दर्शन देती है, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। और इस संसार को एक स्त्री ही चलाती है, और स्त्री को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है, उसे इस जन्म में और अगले जन्म में भी कई करोड़ों का पुण्य हासिल होता है। और जो लोग एक स्त्री की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, तो वहाँ पर पूरी मानव जाति पाप की भागीदार बन जाती है, और वो समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए इस संसार का सबसे बड़ा पाप स्त्री जाति का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा गलत काम करने से बचना चाहिए और नारी की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। और जाते जाते ये कहना चाहती हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, अंधेरे सड़कों पर मुझे खून से तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ काया, सबने तस्वीरें खींची लेकिन मदद को कोई नहीं आया। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।